नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पाली के देसुरी वन विभाग टीम ने गुड़ाखोबान क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन करते पाए जाने पर 2 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया। वाहनों को क्षेत्रीय वन कार्यालय में लाया गया। वन रेंजर कान सिंह देवासी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रेंजर कान सिंह ने बताया कि वन क्षेत्र गुड़ाखोबान में लवकुश वाटिका के निकट क्षेत्र में भूमि से अवैध बजरी खनन किया जा रहा था। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर विभाग कार्यालय लाया गया। वन विभाग आगे की कार्यवाही में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि भीषण गर्मियों के चलते 15 मई 2026 को शाम 6 बजे पक्षीधाम चांदपुर जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, श्रीमती अनुसुईया व्यास व बद्रीनारायण हर्ष के नेतृत्व में पक्षियों, गौ माता, खाना, वृद्धाश्रम व जीव जंतुओं के लिए 25,000 लीटर 5 टैंकर जल देकर सेवा की गई है। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, महेश जोशी, ललित चौहान, ललिता सोनी, कुलदीप दवे, अविनाश मुथा, सुनीता व्यास, राघव व्यास, दीक्षा व्यास, अंकित पुरोहित आदि द्वारा सहयोग किया गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में एडीजीपी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और आमजन के बीच मजबूत तालमेल बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों की समय पर सूचना मिलने से कई घटनाओं के होने से पहले ही रोका जा सकता है तथा सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। राजस्थान पुलिस के एडीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराधों पर नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि अपराधों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन जागरूकता, सतर्कता और मजबूत सूचना तंत्र के अपराधों में काफी कमी लाई जा सकती है। बैठक में महिला सखी, ग्राम रक्षक और सीएलजी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की अपील की है। साथ ही पुलिस और आमजन के बीच विश्वास एवं सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। एडीजीपी ने खुफिया तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। पेपाड़ सिटी थाने में स्टाफ की कमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ग्रामीण पीडी नित्या ने महिला उत्पीड़न, सांप्रदायिक मामलों और कानून व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई। पूर्व पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कच्छवाहा ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सीओ कार्यालय खोलने की मांग रखी। प्रवास के दौरान एडीजीपी ने थाना परिसर का वार्षिक निरीक्षण कर नशे, अवैध मादक पदार्थ की बिक्री और भूमि विवादों से जुड़े मामलों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। निसंदेह 8 बजे के बाद की जो विक्रय की बात है, इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय भी बहुत संजीदा है। आपको ध्यान होगा, बीच बीच में हम वहाँ से डिकॉय ऑपरेशंस भी कराते हैं और 8 बजे के बाद यदि विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित बीट कांस्टेबल, संबंधित थाने के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। इसको निरंतर रूप से करने की जरूरत है, क्योंकि इन्फोर्समेंट एक ऐसा चीज है कि जो एक दिन करके हम बैठ नहीं सकते। इसको रेगुलर लेवल पे चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, कभी सीनियर लेवल पे चेक करके, कभी एक अलग से टीम भेज करके इसको चेक करके ही सुनिश्चित। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक हैराज सिंह शेखावत बाबूसा की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के निर्देशानुसार रातानाड़ा चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोज सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांडिया ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बाबूसा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा बाबूसा अमर रहे के नारों के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि स्वर्गीय
भैरव सिंह शेखावत ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया। उनका जीवन सेवा, संघर्ष और जन समर्पण का प्रतीक रहा। शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि शेखावत ने राजस्थान की राजनीति को नई दिशा देने के साथ सुशासन की मजबूत नींव रखी और गरीब, किसान तथा आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जिला महामंत्री ओम प्रकाश दैया ने कहा कि बाबूसा का व्यक्तित्व सरल और सौम्य था तथा वे हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे। जिला महामंत्री प्रतिपाल सिंह वालेचा ने उनके जीवन को युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी बताया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अजय त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में महेंद्र कुमावत, गौरव जैन, घनश्याम ओझा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष श्रद्धेय आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत, भारतीय उपराष्ट्रपति रहे भारत सरकार, उनकी आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जन नेता सभी यहाँ एकत्रित होकर आज पुष्पांजलि अर्पित की गई और बाबू साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबू साहब हमारे जोधपुर से विशेष लगाव रहता था और कल ही इन्हीं मूर्ति का अनावरण यहाँ हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने इनका अनावरण किया। साथ में भजन लाल जी, मुख्यमंत्री राजस्थान भाई साहब ने भी यहाँ मौजूद रहकर इनका अनावरण किया। हम सब एक साथ मिलकर आदरणीय बाबू साहब श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, राजस्थान के पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के कल ही इस मूर्ति का अनावरण देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के द्वारा किया गया। ये सौभाग्य है कि आज ही उनका श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग यहाँ इस स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। उनकी दी हुई सीख और राजनीति के द्वारा समाज के अंदर राजनीति की कैसे प्रतिष्ठा बढ़े, राजनीतिज्ञों की कैसे प्रतिष्ठा बढ़े और जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्य राजनीति को ध्येय रखते हुए, सेवा के भाव के ध्येय रखते हुए कैसे किया जा सकता है, ये भैरव सिंह जी से सीखने की एक हम सबको ज़रूरत भी है। और कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि भैरव सिंह जी ने समाज निर्माण का कार्य राजनीति में रहकर किया और राजनीति से समाज निर्माण का सामाजिक कार्य करने हम सबको सिखाया। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की हम सब प्रतिज्ञा लेते हुए आज पुष्पांजलि अर्पित करें। याचिकाकर्ता नीतू चौधरी को 22 साल बाद मिला हाईकोर्ट से न्याय। नियमित चयन से पूर्व की अस्थायी संविदा अस्थायी सेवा अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवा माने जाने का दिया अहम आदेश। रिट याचिकाकर्ता नीतू चौधरी नर्सिंग ऑफिसर को आरंभिक अस्थायी नियुक्ति तिथि माह 26 जनवरी 2000 से मिलेंगे इस समस्त सेवा परिलाभ। याचिकाकर्ता को मिली भारी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने नर्सिंग अधिकारियों के सेवा अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जोधपुर निवासी जीतू चौधरी, जो वर्ष 2000 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, उन्होंने अपनी सेवा नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर वर्ष 2004 में रीट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा कि नीतू चौधरी का चयन नियमित भर्ती प्रक्रिया, मेरिट और रोस्टर प्रणाली के आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के स्वीकृत पद पर किया गया था। बाद में विभाग ने संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्तियां शुरू कर दी, जिसे चुनौती दी गई। शनिवार को अधिवक्ताओं के स्वैच्छिक बहिष्कार के चलते नीतू चौधरी स्वयं अदालत में पेश हुई और अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 26 जनवरी 2000 से सेवा गणना, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ देने की मांग रखी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि लंबे समय तक बिना व्यवधान कार्यरत कर्मचारी सेवा निरंतरता और नियमितीकरण के हकदार है। कोर्ट ने राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की 26 जनवरी 2000 से अब तक की सेवा अवधि को अर्हक सेवा मानते हुए वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतनमान, वेतन वृद्धि और अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाए। ग्रीष्मकाल अवकाश पूर्व छात्र छात्राओं में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मारवाड़ के जैन दर्गधाम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राणावास में ग्रीष्म अवकाश से पूर्व विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले
सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। रंगोली प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। इस मौके पर प्राचार्य उदयराम परिहार ने विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य में रुचि लेने पर जोर दिया। इसमें रतनलाल संदल, ललिता परिहार, मानसी परिहार, प्रेमलता, कीर्ति गहलोत, दीपक गर्ग, रोहित गर्ग, सुषमा आदि उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अनंत महिला शक्ति भरतपुर द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अभियान चलाया गया। अनंत महिला शिक्षा भरतपुर द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में एसबीके राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भरतपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दुपट्टा पहनाकर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षिकाओं एवं विद्यालय की प्रिंसिपल बबीता चौधरी का भी दुपट्टा एवं प्रशिक्षित पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनंत महिला शक्ति अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को समाज एवं जनता के सामने लाना तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थी के सम्मान से अन्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बबीता चौधरी ने कहा कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन जरूरी है। उन्होंने अनंत शक्ति सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अनंत महिला शक्ति द्वारा सरकारी विद्यालयों की प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने का ये प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय है। इस सम्मान समारोह में साधना शर्मा, आशा सिंह, प्रतिभा सिंह, सुमन लता चौधरी, सरिता सिंह, रेणु सोई और डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ सहित समस्त स्टाफ, अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे थे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय हमीरपुर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को मृदा नमूना लेना सिखाया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को मृदा नमूना लेना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि मई जून माह मृदा नमूना लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान अधिकांश खेत खाली रहते हैं। प्रयोगशाला में मृदा नमूना में उपस्थित पोषक तत्वों की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए फसल में पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ देने की सिफारिश की जाती है। इससे मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लागत कम होती है तथा अधिक उत्पादन मिलता है। इसलिए किसानों को मृदा जांच अवश्य करानी चाहिए। हर जिले में सरकारी मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित है, जहां केवल 5 रुपए की नाम मात्र फीस से मृदा नमूने की जांच की जाती है। सहायक प्रोफेसर मृदा विज्ञान डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अंग्रेजी केवी अक्षर आकार का 9 इंच गहरे गड्ढे के दोनों तरफ से परत के रूप में नमूना ले तथा एक खेत के 4 से 5 जगह से नमूना लेकर उनका मिश्रण कर ले तथा इसमें 400 ग्राम मिट्टी को थैली में डालकर उसमें किसान अपना नाम, पता और खसरा नंबर लिख दे तथा प्रयोगशाला में जमा करा दे। मृदा नमूना मेड़ के पास, सिंचाई नाली, कंपोस्ट खाद के पास तथा पेड़ के नीचे से मृदा नमूना नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि किसानों में मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार फसल में पोषक तत्व देने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका सेन के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महिचा, व्रत अधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर के मार्गदर्शन में 15-16 मध्य रात्रि को नाकाबंदी के दौरान थाना नाना के क्षेत्र अधिकारी में अवैध मादक पदार्थ बिना पोस्ट तस्करी करते हुए अलग अलग स्थानों पर 3 वाहन जब्त किए गए हैं। प्रकटगढ़ में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों से करीब 775 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा ने बताया कि तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वाहनों को पकड़ लिया। स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर और
क्विड कार से कुल 40 कट्टों में डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। स्कॉर्पियो से 458.8 किलो, टाटा हैरियर से 269.220 किलो और क्विड से 45.200 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रात्रि में जिला पुलिस अधीक्षक पाली महोदया मोनिका सेन मैडम के निर्देशानुसार नाना एरिया में नाकाबंदी की गई थी। रात्रि में करीब 12 बजे के आसपास में एसएचओ नाना को एक स्कॉर्पियो गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई और नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास किया। इस गाड़ी वालों ने, जिसमें तस्कर थे, डोडा पोस्ट भरा हुआ था, उन्होंने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने के दौरान पुलिस को डराने के लिए 2 हवाई फायर भी किए और गाड़ी मोड़ के भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने 2 फायर करके गाड़ी के 2 टायर को बस्ट किया और गाड़ी फिर भी 5 किलोमीटर तक भगा के ले गए और जंगलों में अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। परंतु पुलिस की मेहनत से वो गाड़ी और वो डोडा पोस्ट का जो बैग्स वगैरह है वो रिकवर किए गए। करीब 500 किलो डोडा पोस्ट रिकवर किया गया। इसी रिकवरी के थोड़ी देर बाद में ही डीएसटी की टीम को भीमाणा के आसपास में एक हैरियर गाड़ी भी माल भर के और उधर से तेज गति से भागते हुए नजर आई। इस गाड़ी को भी रुकाने का प्रयास किया, नाकाबंदी की, पर नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास किया। अथक मेहनत के बाद में इस गाड़ी को भी पुलिस ने और इसके माल को रिकवर किया, जिसमें करीब 269 किलो डोडा पोस्ट भरा हुआ था। इस घटना के थोड़ी देर बाद में ही पुलिस को एक और कार को दस्तयाब करने में कामयाबी मिली, जिसमें करीब 45 किलो डोडा पोस्ट भरा हुआ था। इस तरह से रात्रि में 3 स्थान पे 3 अलग अलग वाहनों में डोडा पोस्ट की तस्करी करके ले जाते हुए जो तस्कर इस एरिया से निकलने का प्रयास कर रहे थे उनको रोका, माल को रिकवर किया, गाड़ियों को रिकवर किया और तस्करों के विरुद्ध एक विशेष अभियान में सफलता पुलिस ने हासिल की है। इसमें जो भी संलिप्त है, माल कहां से लाया, कहां ले जा रहे थे, सभी तस्करों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यावर जिले के सेंधा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात्रि एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ब्यावर से पाली की तरफ जा रही एक कार को पीछे से अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया लेकर। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर टोल प्लाजा की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को सुरक्षित डिवाइडर से नीचे उतारा। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को भी चोट नहीं आई। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के अहुआ गांव में शनि जयंती महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनि मंदिर में शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। भगवान शनि के झांकियों से सजा जुलूस नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरा। नगर वासियों द्वारा जुलूस का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जोशी समाज के तत्वाधान में जुलूस का आयोजन हुआ। वहीं शनि मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। महामंडलेश्वर संत पानीबाई कारोलिया धाम भी जुलूस में सम्मिलित हुई। शनि मंदिर में उनका बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग जुलूस में शामिल हुई। शोभा यात्रा जुलूस का रवाना राजपूत 4 भुजा मंदिर पर राजपूत समाज द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जोशी समाज के लोग एवं स्थानीय ग्रामीण जुलूस में सम्मिलित हुए। आज विधि विधान और वैदिक मंत्र उच्चार के साथ हवन आहुतियों का आयोजन होगा। इस अवसर पर जोशी समाज के समाज बंधु और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 टोल के पास अचानक एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में साटियों की डाणी निवासी बाइक सवार चुन्नीलाल साटिया गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना से अहुआ पुलिस चौकी जाप्ता मौके पर पहुंचा और घायल को निजी वाहन के द्वारा मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाइक की तेज गति की वजह से यह हादसा हुआ। देश की आजादी के 70 से अधिक वर्ष गुजर जाने के बाद भी उत्तर पश्चिम रेलवे के समदड़ी बिलड़ी रेलखंड आज भी जोधपुर रेल मंडल की निरंतर उपेक्षा का शिकार बनता जा रहा है।
मारवाड़ क्षेत्र की प्रवासी यात्रियों की सुविधाओं को लेकर पैसेंजर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता हीराचंद भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजकर जोधपुर रेल मंडल की उपेक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने विशेष रूप से समदड़ी भीलड़ी रेलखंड की बदहाल स्थिति और वर्षों से लंबित रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया है। भंडारी ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी मारवाड़ क्षेत्र रेल सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग पर यात्री भार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नई ट्रेनों की शुरुआत नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग रहती है जो कंफर्म नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में व्यापार करने वाले लाखों प्रवासी व्यापारी सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण निजी बसों और वाहनों से सफर करने को मजबूर है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। हीराचंद भंडारी ने जालोर फालना रेल मार्ग परियोजना का भी मुद्दा उठाया, जो पिछले 24 वर्षों से केवल सर्वे तक सीमित है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ। साथ ही बालोतरा, जैसलमेर, समदड़ी, फलोदी और बाड़मेर सांचौर गुजरात रेल कनेक्टिविटी योजनाओं के ठंडे बस्ते में जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने रेल मंत्री से मांग की कि जो रेल ट्रैक उपलब्ध है उन पर तत्काल नई ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जाए और लंबित परियोजनाओं पर ठोस कार्रवाई की जाए ताकि मारवाड़ क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं मिल सके।